सर। मिस्टर कृष्णा प्रजापति। पहले अपलाइन मेरी मम्मी जो यहाँ पे अभी नहीं किसी कारणवश नहीं आ पाई, जिन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया, हर समय मुझे बताया, उनके संस्कार थे, मेरी बुद्धि सही समय पर अच्छी रखी, मुझे इतना खूबसूरत बिजनेस मुझे समझ में आ गया। और इस बिजनेस के पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं आपको बता सकूं। मैं इतने मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ
कि जहाँ 2 वक्त की रोटी का खाना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल होता था। मुझे याद है वो समय कि इतनी जिल्लत भरी जिंदगी हम लोग जी रहे थे। आज इतना मान सम्मान नाम फेम कुछ नहीं हुआ करता था, क्योंकि मैं उस जोन के अंदर था, मतलब मिडिल क्लास फैमिली कहलाना भी हम लोग के लिए एक सपना हुआ करता था। पहनने के लिए ढंग से कपड़े नहीं हुआ करते थे, न ढंग का घर हुआ करता था। और ऐसी कहानी टोटली चल रही थी कि मतलब जब बारिश आई, मुझे याद है उस समय जब बारिश आ रही थी। खैर अभी तो इस बिजनेस और माई लाइफस्टाइल की खूबसूरती की सारी चीजें हो पा रही है। जब वाटर लेवल बढ़ जाता था घर का, तो हमने पन्नी बिछा करके रातें गुजारी है। और वो यहाँ पे काफी लोग ऐसे बैठे जिनका एजुकेशन काफी कुछ होगा। मेरा उतना एजुकेशन नहीं है, मैं सिर्फ 8वीं पढ़ा हुआ हूँ, 8वीं पास में हूँ, 8वीं फेल हूँ मैं। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती आप देखिए, इस बिजनेस की आप नॉलेज को आप देखिए। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे ग्रेट मेंटर जिन्होंने दिलो जान से छिंदवाड़ा को बनाया, पूरे सपनों से मेहनत करी और इस तरीके की मेहनत करी कि मेहनत को भी मेहनत करके सर मजाए। ऐसे ग्रेट लीडर जो आज पूरे इंटायर इंडिया के अंदर अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं, ऐसे मेरे ग्रेट मेंटर श्री रत्नेश तिवारी सर को दिल से बहुत बहुत एक चीज मैंने सुनी थी, किसी पति को एक बहुत अच्छी पत्नी मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है, और अगर किसी नेटवर्कर को एक बहुत अच्छी कंपनी मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और आप और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें माई लाइफस्टाइल जैसा प्लेटफॉर्म मिला। कहने की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मतलब आज आप खुद से जो लोग बोलते थे कि अरे सुन तेरी कंपनी भाग जाएगी रे एक दिन, और मैं बोलता था देखते देखते आज 9 साल हो गए। 9 साल में मैंने आज तक कोई लड़के भागते नहीं देखी थी। तो मैं लोग को यही जवाब दिया करता था कि सभी फालतू चीजें हैं सर, आप भी लग जाइए, आपका भी जीवन बदलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने अभी देखा इस काम की, जब मैंने शुरुआत करी तो उन लोगों ने मुझे डायरेक्ट मना कर दिया था। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं वो जानते, जिन्होंने मैगजीन उठा करके मुझे गाली देकर के निकाल दिया करते थे, और आज भी इस बिजनेस में है। इस चीज की खुशी है और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे ग्रेट मेंटर जिन्होंने मुझे पल पल सपोर्ट किया और जिन्होंने मुझे बताया कि हाँ तेरी औकात है, तू भी कुछ कर सकता है, और तेरे अंदर भी अगर जोश जुनून और जज्बा है तो तू भी जीवन में आगे बढ़ सकता है। जिन्होंने पल पल सपोर्ट किया, मेरे लिए से पागलों के लिए खुदा माने जाते हैं। ऐसी ग्रेट शख्सियत, ग्रेट मेंटर जिन्होंने हमेशा कान पकड़ के मुझे रास्ते पर लेकर के आया। और आज तक मेरे पास, मैं आपको एक चीज बताऊं सर, मैं कोई मोटिवेशन वीडियो देख करके मोटिवेट नहीं होता, लेकिन जब तक उस व्यक्ति की गाली मैंने खाई है तब तक मैं घर छोड़कर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के भागा हूं। ऐसे ग्रेट शख्सियत, डायनामिक पर्सनैलिटी मेरे ग्रेट गुरु श्री डी के नगर सर को दिल से धन्यवाद। उन्होंने यकीन दिलाया कि हर गरीब पर और हर मध्यम वर्गीय परिवार के घर पे एक बेटा या बेटी से जन्मते उस घर की वो गरीबी मिटा देते हैं। तो अपने विश्वास कर कृष्णा, तेरे अंदर में वो फ्यूचर एसटी दिखता है। मैं रोने लगा था ये चीज सुन करके कि किसी ने पहली बार कहा था कि हाँ तू कर सकता है, क्योंकि मेरी खानदान में मेरे परिवार और लोग मुझे पूछते नहीं थे, इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। आपको शायद वो चीज मतलब समझ में आती होगी कि जब ये नवरात्रे चलते थे और जो मतलब जवारे होते हैं और उसमें जो गेहूं बचता है, हम सोचते थे कि नवरात्रे कब आएंगे, क्योंकि हमारे घर गेहूं आएगा, उस गेहूं से हम 2 वक्त की दलिया खा करके हमारा दिन गुजारिया करेंगे। इस लेवल की गरीबी मैंने देखी थी अपने जीवन में, क्योंकि गरीबी इतने लेवल की थी बस मौत की दुआ मांग रहे थे और मर भी नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि रीजन ही नहीं था ना, मतलब मौत भी नहीं थी कि मर पाते। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी मैंने जी है। और इस बिजनेस की ताकत देखिए कि कभी मैं अपने जीवन में एक ढंग के कपड़े नहीं ले सकता था। हमेशा मैंने साइकिल चलाई, तो 3rd हैंड 4th हैंड मैंने साइकिल चलाई, और इस बिजनेस के माध्यम से सर ने जैसा बताया उनके आशीर्वाद, श्री रत्नेश सर और हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारे वी काउंसिल लीडर के सपोर्ट से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। कि जो व्यक्ति जिसके पास 12.5 रुपए गुपचुप खाने के लिए नहीं हुआ करता था, जिसका कोई एजुकेशन नहीं था, आज तो 12.5 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन टॉप मॉडल कार से घूमता है। और आज इस बिजनेस के माध्यम से 60 से 70 हजार रुपए की मंथली इनकम में करते चला जा रहा हूँ। और बहुत जल्दी टारगेट है कि 2022 में कम से कम एक पेटी तो चाहिए, क्योंकि अभी गरीबी वाली जिंदगी सहन नहीं होती। मतलब 70,000 60,000 में बिल्कुल जिंदगी नहीं चल रही है, और बहुत तकलीफ भरी जिंदगी अभी मैं जी रहा हूँ। बस 1 लाख चाहिए। और आज मतलब मैं बहुत मिस कर रहा हूँ मेरी मम्मी को। मतलब मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा सर थोड़ा सा टाइम लगेगा, सॉरी थोड़ा सा, लेकिन आपके जो भी सपने हैं ना सर, जल्द से जल्द पूरे कर लीजिए, क्योंकि समय नहीं देता आपको। एक चीज आप समझ जाइएगा, लास्ट मेरा सेलिब्रेशन हुआ था डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर, 2020 की बात है। वो मैं काफी लेट हूँ, तो मेरी मम्मी इसी से नाराज है कि तो एसटीसी बहुत लेट बना है। अगर तेरे को मैं तेरे साथ जाऊंगी और तेरे सम्मान में खड़ी रहूंगी तो तेरा मोटिवेशन कम होगा। तो जब तक आरटीसी नहीं बनेगा तब तक मैं तेरे साथ स्टेज पे नहीं आऊंगी। फिर टारगेट पापा
आए थे मेरे साथ, लेकिन आज अफसोस कि वो उनका सपना था कि मेरा लड़का कोई कामयाब होते हुए देखूं, लेकिन आज वो जहाँ पे भी हैं, मेरी बात सुन रहे होंगे। आज मेरे पापा जी मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं आप सभी कहना चाहूंगा सर, आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपसे बहुत उम्मीद लगाई है। आज मैं लाख रुपए कमा लूँ, करोड़ रुपए कमा लूँ, लेकिन अपने पापा जी को वापस नहीं ला सकता। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अपने सपनों के लिए काम करना चालू करिए। माई लाइफ स्टाइल और वी फैमिली बहुत अद्भुत है सर। आप यकीन मानिए, पारस पत्थर की कीमत होती है उसकी, जो भी उसके संपर्क में सोना बन जाता है, लेकिन यहाँ के पारस बहुत अलग है सर। इनको छूने से आदमी पारस बन जाता है। अगर मेरे जैसे निकम में नकारे लड़के की जिंदगी अगर बदल सकती है तो आपकी बदल सकती है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। होनी चाहिए हमारे